सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी, इन सभी के चरणों में वंदन कर हम आज का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। तो भगवान शिव जी की अनंत कृपा से फिर से हमें अवसर मिला है आप सभी के साथ एक संवाद करने का। तो चलिए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो सनातन संस्था को इस वर्ष 25 वर्ष होने को आए हैं, तो इसी उपलक्ष्य में हमारा यह आज का मुक्त संवाद का कार्यक्रम है। तो इस कार्यक्रम में हम आज क्या करने वाले हैं उसके संदर्भ में भी आज आप देखेंगे ही, सुनेंगे ही। तो सबसे पहले मैं आप सभी को यहाँ पे उपस्थित जो गणमान्य वक्ता हैं उनके बारे में बताती हूँ, और एक विशेषता यह भी रहेगी कि ये आपको बहुत आपके जैसे बहुत निकट के आपको लगने वाले हैं। तो आप हैं सनातन संस्था के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री चेतन राजहंस जी। इनके विषय में बताऊं तो आप अंतर्राष्ट्रीय परविद्या शोध संस्था की ओर से आपको सनातन धर्मवेद इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप अधिमान्य पत्रकार भी हैं। विविध समाचार पत्र में समाज और धर्म इन विषयों पर आप स्तंभ लेखन भी करते हैं। आपने सनातन धर्म, संस्कृति, लोकतांत्रिक दुष्प्रवृत्ति, हिंदू राष्ट्र और संत चरित्र ऐसे अलग अलग विषयों पर 10 से भी अधिक ग्रंथों का संकलन किया है। अलग अलग न्यूज चैनल्स पर जाकर के वहाँ पे समाज, देश, धर्म संबंधी चर्चा संवाद में भी आपका बहुत अच्छा सहभाग रहता है। साथ ही साथ सनातन धर्म प्रचार के उद्देश्य से आप पूरे भारत में भ्रमण करते हैं। दिसंबर 2022 में मुंबई के पूर्ण हुए हैं वो आप सभी शुभचिंतकों के योगदान से ही है, ऐसा हम सभी का भाव है। और आज ये जो संवाद हम सभी ने आयोजित किया है एक प्रकार से कृतज्ञता संवाद है, क्योंकि आप लोगों ने समय समय पे सनातन के धर्म प्रसार के कार्यों को उचित प्रसिद्धि दी है। आपने वार्ताओं का कर उसको प्रकाशित किया है अपने माध्यमों में, तो इसके कारण आपका भी इस धर्म प्रचार के कार्य में अप्रत्यक्ष सहभाग रहा। और इसीलिए पहले तो मैं मन से, हृदय से आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। सनातन संस्था की स्थापना 22 मार्च 1999 में, यानी आज से 25 साल पहले हुई थी। और सनातन संस्था के जो संस्थापक है सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत आठवले जी, आप पूर्व जीवन में वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी यह आपका रिसर्च का विषय था, शोध का विषय था। और उस समय उनको ध्यान में आया था कि उनके पास जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 100% पेशेंट आते हैं उसमें से 70% जो पेशेंट हैं वो मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा दुरुस्त हो जाते हैं, बट 30% जो पेशेंट्स हैं वो मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा। तो सबका उत्तर जो था वो स्पिरिचुअल रीजनिंग करने वाला था, आध्यात्मिक कारण बताने वाला था। किसी ने कहा कि हमने हरिद्वार में जाके या गया में जाके श्राद्धादि विधि की है, किसी ने कहा कि हमने गंगा जी के तट पर संतों के मार्गदर्शन में साधना की, किसी ने कहा कि हमने जो है हमारे घर में पितृदोष था तो हमने उसके लिए उपासना की, किसी ने कहा हमारे घर में वास्तु दोष था। तो सबके जो अलग अलग रीजन थे वो एक ही विषय से संबंधित थे कि वो आध्यात्मिक कारण है, और उसके लिए उन्होंने उपचार भी आध्यात्मिक स्तर पे ही किए थे। और पूरा यहाँ तक मैं जानता हूँ, तो क्या हम ये मान लें कि आप के ऊपर ईश्वरीय कृपा है कि आप इतने बड़े संस्था को अपने परिवार में आपने जोड़ा है, और हम लोगों को भी और समाज के उन तमाम लोगों को आपने जोड़ने का जो व्रत लिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद और ईश्वर से प्रार्थना कि आप दीर्घायु हो। और संस्था के माध्यम से उन लोगों तक, हम लोग तो प्रेस से जुड़े हैं, हम लोगों का प्रयास यही रहता है कि इतने छोटे से कंपार्टमेंट में अगर हम लोग 25 लोग हैं तो कम से कम 25,000 लोगों के कान तक आपकी बात तक पहुँचाने की मात्रा रखता है। तो मैं आपको साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। इन राज्यों में और विशेष रूप में वाराणसी शहर में हमारा कार्य का प्रारंभ हुआ। इन 4 क्षेत्रों में हम लोगों ने बताने का प्रयास किया था, और एक वो महत्वपूर्ण अनुभव हमारे साथ था। फिर हमने 2001 में हमें जम्मू कश्मीर में पहली दफ़ा
भारतीय सेना ने आमंत्रित किया था कि स्ट्रेस मैनेजमेंट का लेक्चर लेने के लिए, जब कुंभ चल रहा था प्रयागराज में। इस ग्रंथ को अवश्य पढ़िए और जैसे आप संपूर्ण वातावरण भी राममय हुआ है, तो आप भी इस माध्यम से प्रभु श्री राम जी की तात्विक जानकारी को प्राप्त करें। अगर नए युवा आपसे जुड़ना चाहें, इस संस्था से जुड़ना चाहें, तो उनके लिए क्या सिस्टम है, क्या व्यवस्थाएं हैं? सनातन संस्था का एक वेबसाइट है sanatan.org। उस पर ये होता है कि हर सप्ताह में मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़ 4 भाषाओं में साधना संवाद नाम का एक सेशन होता है, जिसमें हर बार रजिस्ट्रेशन करने पर उनको सारी वो लिंक चली जाती है और हर महीने में, हर सप्ताह में शनिवार को 2 और रविवार को 2 ऐसे हमारे ऑनलाइन सेशंस होते हैं, जिसमें युवक जुड़ते हैं जो संस्था से, और उसके बाद संस्था के कार्य में समावेश हो जाते हैं। तो पहला ओरिएंटेशन सत्संग जो होता है, संवाद जो होता है, वो साधना संवाद के नाम से होता है और वो sanatan.org को रजिस्ट्रेशन करने से होता है। रजिस्ट्रेशन का क्या सिस्टम है, किस तरीके से लोग वहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? जस्ट केवल आप वेबसाइट पे जाके आपको sanatan.org निकालना है। पहले ही पेज पे साधना संवाद नाम का एक बटन होता है, उसको आपने ऑनलाइन करने पर 5 चीज़ें आपको लिखनी पड़ती है। आपका नाम, आपका जिला, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी और आपको क्यों यहाँ आने का क्या जानकारी कहाँ से मिली। इतनी ही जानकारी मिलने पर आपको जो है सारे ईमेल या नोटिफिकेशन आ जाते हैं और आपको ऑनलाइन लिंक भी भेजा जाता है। उसके बाद व्यक्ति उस ऑनलाइन को जुड़ता है तो सीधा आप संस्था के संवाद आकर्षित होते हैं। ये साधना में, इस साधना में शुल्क भी लिया जाता है या निःशुल्क होता है संस्था की तरफ से? संस्था के सारे उपक्रम निःशुल्क चलते हैं। संस्था की ओर से कोई भी उपक्रम जो है पैसे लेकर नहीं लिया जाता है। जो भी कार्य संस्था का चलता है वो शुभचिंतकों के अर्पण पे ही चलता है। धन्यवाद। प्रवक्ता चेतन राजहंस। चेतन जी, आज यहाँ पे प्रेस वार्ता कर रहे हैं, आप किस लिए प्रेस वार्ता कर रहे हैं? सनातन संस्था को इस वर्ष 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और यही रजत महोत्सव का अवसर देखकर हम इस वर्ष हमने सनातन संस्था ने सुनिश्चित किया है कि ये आनंद का समारोह इस दृष्टिकोण से समाज में जाना है और इसीलिए समाज को आनंदमय जीवन के दृष्टिकोण से मार्गदर्शन करने के लिए हमने इस वर्ष विभिन्न प्रकार के नए उपक्रम शुरू करने वाले हैं। इसमें पहला उपक्रम है आनंदमय जीवन के लिए अध्यात्म। इस विषय में कार्यशालाओं का आयोजन। ये सभी कार्यशालाएं समाज के भिन्न भिन्न घटकों में ली जाएगी और उसके वो निःशुल्क रहेगी। उसी प्रकार से स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी तनाव मुक्त जीवन के लिए अध्यात्म, ये जो कार्यशाला है, वर्कशॉप्स है, ये भी हम निःशुल्क लेने वाले हैं। अभी हम भारतीय सेना और भारतीय पुलिसों के लिए लेते थे, लेकिन इस वर्ष हमने तय किया है कि सरकारी कर्मचारी, बैंकिंग कर्मचारी, जो प्राइवेट आस्थापन है, पत्रकार है, इन सभी क्षेत्रों में, और विद्यार्थी विशेष रूप में कॉलेज के विद्यार्थी जिन पर स्ट्रेस का ये होता है, तो उनके लिए हम निःशुल्क कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे। फिर हमने देखा है कि हमारे देश में पहले तो पंजाब या हरियाणा में नशाखोरी ज़्यादा होती थी, लेकिन अब पूरे भारतवर्ष में ही नशाखोरी का जो एक प्रकार से प्रमाण है वो बढ़ चुका है। तो हमने जिनको व्यसन मुक्तता चाहिए, ऐसे व्यसनाधीन समाज के युवकों के लिए व्यसन मुक्त कार्यशालाएं संस्था की ओर से निःशुल्क लेने का निर्णय लिया है। उसके उपरांत जो युवक परीक्षाओं में तो सफल हो जाते हैं, लेकिन उनका करियर एक अच्छा व्यक्तित्व के रूप में सफल नहीं होते हैं, तो उनका व्यक्तित्व का विकास होने के दृष्टिकोण से हमने निःशुल्क व्यक्तित्व विकास कार्यशालाओं का आयोजन करने का निर्णय लिया है। बच्चों के लिए बाल संस्कार वर्ग और सुसंस्कार वर्ग जैसे उपक्रम हम संचालित करने वाले हैं। तो संक्षेप में भारतीय समाज के सभी भिन्न भिन्न घटकों में आनंदमय जीवन का एक विचार लेकर जाने का निर्णय हम सभी ने लिया है और इसी संदर्भ में आज की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो जो युवा है, युवा नशा की ओर ज़्यादा जा रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर नशे में लीन हो जाते हैं। घर की स्थिति भी वैसी की वैसी, तो युवाओं के लिए विशेष क्या करना है आपको? देखिए, युवाओं के लिए हमने इस वर्ष युवा साधना शिविर नाम का एक नया उपक्रम हमने लॉन्च किया है, जो इस महीने में वाराणसी में 30 और 31 को जोड़ेंगे कैसे उनको अपने से, कैसे जोड़ेंगे? वही बता रहा हूँ। 30-31 को हमने ये युवा साधना शिविर का वाराणसी शहर में आयोजन किया है। तो विभिन्न कॉलेजेस में जो जुड़े हुए हमारे जो कार्यकर्ता है, वो इन बच्चों से संवाद करेंगे। जो बच्चे अध्यात्मवादी होना चाहते हैं, जिनको लगता है कि हमारे व्यक्तित्व का विकास हो, उन सभी के लिए इस शिविर का आयोजन किया गया है। ये 2 दिवसीय शिविर है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो संस्था के कार्यकर्ता है, संस्था के शुभचिंतक है, संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, तो वो लोग जो है इस कार्य में प्रत्यक्ष सहभाग लेने वाले हैं। लोग जो अच्छे युवकों को यहाँ आमंत्रित करेंगे, स्वयं जाके आमंत्रण देंगे और बच्चों को बुलाएंगे। क्या कहना चाहेंगे काशी की जनता से? ठीक है, काशी क्षेत्र जो है ये संस्था के लिए भी एक आध्यात्मिक क्षेत्र रहा है, क्योंकि संस्था का कार्य उत्तर भारत में
काशी से ही शुरुआत हुई थी। और जैसे बाबा विश्वनाथ की कृपा रही, आज 24 वर्ष काशी में भी कार्य को पूर्ण हो रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ लाखों लोग संस्था के मार्गदर्शन में मार्गदर्शन ले चुके हैं, अपना जीवन सफल बना चुके हैं, और यहाँ से जाके फिर अलग अलग क्षेत्रों में जाके उन्होंने अपने कार्यों का विस्तार किया है, तो काशी की नगरी हमारे लिए समय समय पर अनुकूल ही रही है। धन्यवाद।